एडवाइजरी यानी कि एक वीडियो जारी की गई थी, जिसमें यूपीएसआरटीसी के एक जीएम अधिकारी हैं आरबीएल शर्मा, और जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम हेडक्वार्टर लखनऊ में तैनात हैं, उनके द्वारा बड़े तौर पर घोटाले किए जा रहे हैं। हमारा उनके जो एमडी हैं प्रभु नारायण सिंह जी से 8वें महीने में एक कंप्लेंट हुई थी डोजर इंजेक्टर की संबंध में बनारस क्षेत्र से। आरबीएल शर्मा ने इसमें एक फर्जी रिपोर्ट बनवा के मामले को दबा दिया और उसकी सूचना उस प्रबंधन को भी दी गई थी इनके द्वारा। उसके बाद 12वें महीने में करण एंटरप्राइज सहारनपुर के नाम से एक कंप्लेंट हुई, जिसमें बरेली क्षेत्र में बड़े तौर पर फर्जी बिलों का पिछले 2 साल से 2023 से लेकर 2025 तक बड़े तौर पर फर्जी बिल बनाए गए, जिसमें हमारे द्वारा मामला उठाया गया है कि ऐसे फर्जी बिल क्यों बन रहे हैं, जिसमें हर बिल में 8 से 10 हज़ार रुपये का अतिरिक्त चार्ज लिया गया। तो इनके द्वारा 9/12/2025 को एक बरेली क्षेत्र के सेवा प्रबंधक को लेटर भेजा गया, और जिसके अगले दिन 10/12/2025 को उनके द्वारा सूचना दी गई। लेकिन जब सूचना को हमने लेटर के माध्यम से बरेली क्षेत्र से पाया, तो पता चला कि फर्जी रिपोर्ट बनाकर मामले को पूरा का पूरा दबा दिया गया। तो अब हमारा ये कहना है कि इसके बाद फरवरी में भी, चौथे महीने में भी इनके द्वारा कम से कम 4 से 5 फर्जी रिपोर्ट बनाकर उस प्रबंधन को गुमराह किया गया। अभी गुप्त सूत्रों के द्वारा संज्ञान में आया है कि अभी पिछली एक तारीख को इनको किस रीजन के तहत या किस कारण के तहत या भ्रष्टाचार करने के उपलब्धि के कारण इनको मुख्य प्रधान प्रबंधक का चार्ज दे दिया गया। क्या यह उत्तर प्रदेश परिवहन निगम या और उत्तर प्रदेश सरकार की नियमावली है क्या कि जो भी कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको एक प्रमोशन दे दिया जाए, पदोन्नति दी जाए? हमारा एमडी से पूछना है किस कारण इनको प्रमोशन दिया गया। दूसरा हमारा कहना ये है कि 27 पिछले महीने की 27 तारीख को इनके द्वारा आरबीएल शर्मा जी के द्वारा हमको सुबह 6:30 बजे फ़ोन किया गया, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास उपलब्ध है। उसमें इन्होंने विशेष आग्रह किया कि हमारे द्वारा गलती हो गई है, और इनके द्वारा उसी दिन शाम को हमें एक बर्गर लैंड होटल करके है इनके मुख्यालय के नज़दीक, वहाँ पर बुलाया गया और तरह तरह के इनके आश्वासन दिया है कि हमसे गलती हो गई है, हमें क्षमा कर दिया जाए। और इस प्रकार के यदि मामले मीडिया में या पत्रों के माध्यम से अखबार में आएंगे तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम जो एक बड़ा महकमा है उसकी छवि धूमिल हो जाएगी, जिस कारण हम उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम की छवि धूमिल ना हो, एक बार को फिर सोचते हुए झुक गए और इनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि हमने आपके खिलाफ जो भी गलत कार्रवाई की है उसको संशोधित करते हुए हम एक लेटर जारी कर रहे हैं। ये अपने साथ अपने एक बाबू को जिनको इन्होंने 8वें महीने 2025 में एक पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में जितने भी रिपेयरिंग के कार्य हो रहे हैं उनकी समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। उनका नाम अश्वनी कुमार है, उनको साथ लेके आए और इन्होंने अपने कुछ दिन बाद इन्होंने अपने अश्वनी कुमार जी ने अपने फ़ोन के माध्यम से एक व्हाट्सएप में हमें भेजा, जिस पत्र में दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम हेडक्वार्टर द्वारा गलती हो गई है और इस फर्म पर आरोप लगाए हुए गलत हैं और पुनः इस पत्र को हम वापस ले रहे हैं। परंतु उस पत्र पर ना तो कोई आरबीएल शर्मा जी के साइन थे, ना ही कोई पत्रांक संख्या थी। तो हमारे द्वारा इनको बोला गया कि आप इस पत्रांक संख्या डालकर साइन करके हमें भेजें और मेल के माध्यम से भेजें। तब इनके द्वारा कोई भी उत्तर नहीं दिया गया। बाद में पता चला गया कि इनका केवल उद्देश्य ये है कि हम लोगों को गुमराह कर अपना ये पूरा महीना किसी तरह निकाल कर रिटायरमेंट 30 तारीख को रिटायरमेंट हो जाए और पूरे ऊपर लेकर निकल लें। इस तरह के इनके कार्यक्रम आगे तक चलते रहे हैं। ये जो हम बोल रहे हैं इसके सारे व्हाट्सएप रिकॉर्ड सारे प्रूफ हमारे पास हैं। दूसरा हमारा कहना यह है कि 2013 से जितने भी जीएम चाहे उसमें ए रहमान साहब हो, संजय शुक्ला जी हो, जयदीप वर्मा जी हो, जितने भी जीएम आए हैं 2013 से मुख्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के स्पेयर पार्ट्स के लिए एडवाइजरी जारी होती रही है। तो एडवाइजरी जारी हुई है तो वो किसी व्यक्ति विशेष पर लागू नहीं होगी, वो जिस स्पेयर पार्ट्स के संबंध में एडवाइजरी जारी हुई है उस स्पेयर पार्ट्स की जो लोग भी सप्लाई करते हैं या रिपेयरिंग करते हैं उन सभी पे जारी होगी। केवल ये आरबीएल शर्मा जी द्वारा केवल हमारी फर्म के सर्टिफिकेट देखने का प्रयास किया जाता है। हमारा द्वारा स्पष्ट कहा जाता है कि चाहे बरेली क्षेत्र हो, चाहे मुरादाबाद हो, सहारनपुर हो, गाजियाबाद हो, बनारस हो, कहीं पे भी हो, 19 फर्में ऐसी हैं जिनके पास ना तो कोई सर्टिफिकेट्स है किसी कंपनी का और ना ही मुख्यालय द्वारा अधिकृत होने का प्रमाण पत्र है।
हमको, जबकि हमको 2013 से अधिकृत किया जा रहा है बार बार। अब 2013 से अगर अधिकृत हो रहे हैं तो किसी कारण से ही हो रहे होंगे, और पिछले 26 साल से हम काम भी कर रहे हैं। हमारा एमडी से प्रभु नारायण सिंह जो हैं, उनसे विशेष अनुग्रह है कि आने वाले सोमवार या मंगलवार को हम अपनी टीम के साथ उनके कार्यालय में उपलब्ध आएंगे, और उनके द्वारा इनको भी सामने बुलाया जाए, जो भी तथ्य इनको लाने हो। उन 19 कंपनियों के सर्टिफिकेट जो इस समय उत्तर प्रदेश में रिपेयरिंग कार्य कर रही हैं, और 2013 से जो एडवाइजरी जारी हो रही है, उनके अनुसार उन कंपनियों के जो सर्टिफिकेट्स हैं हम वो देखने की भी इच्छा रखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो एडवाइजरी है वो सब पे लागू होती है, ना किसी व्यक्ति विशेष पर। ठीक है, यदि ये प्रभु नारायण सिंह जी यदि हमको सोमवार या मंगलवार को समय नहीं देते हैं और इनको नहीं बुलाते हैं, तो फिर हमारे द्वारा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में जितने भी और बड़े स्तर पर घोटाले हुए हैं, जैसे तेल का और जनरेटर का घोटाला, आयसर की जो गाड़ियाँ खरीदी गई हैं, उन गाड़ियों खरीदने के बाद लगभग कितना रोडवेज को नुकसान हुआ है, और उसके रिपेयरिंग के संबंध में उन गाड़ियों की जो मेंटेनेंस का खर्चा मेंटेनेंस दी गई है किसी भी फर्म को, उसके द्वारा कितना घोटाला हुआ है, वो सब हमारे द्वारा खोला जाएगा। अब दूसरा हम ये कहना चाहते हैं, जैसे कि बीजेपी सरकार में एक बोला जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज में जीरो टॉलरेंस, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी और परिवहन मंत्री जी से विशेष आग्रह है कि उनके द्वारा इस विषय को तत्काल संज्ञान में लेते हुए भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड करते हुए उचित कार्यवाही की जाए, और जनहित में जनता का जो रुपया लूटा जा रहा है उसको बचाया जाए। यही हमारी विशेष प्रार्थना है। जय श्री राम।